नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। क्या आप भी दुनिया को केवल बुरी खबरों और संकटों से भरा हुआ मानते हैं? क्या आपको लगता है कि हर चीज पहले से खराब हो रही है? फैक्टफुलनेस, हंस रोसलिंग की लिखी शानदार किताब इन धारणाओं को तोड़ती है और हमें सिखाती है कि कैसे सही तथ्यों के आधार पर दुनिया को देखना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों हमारी सोच अक्सर वास्तविकता से अलग होती है और कैसे हम डेटा और तथ्यों के आधार पर एक बेहतर दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी सोच को बदलना और सही परिप्रेक्ष्य अपनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हर रोज हम टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और कम्युनिकेशन में नई एडवांसमेंट्स देखते हैं। सिटीज बढ़ रहे हैं और सोसाइटीज पहले कभी न देखी गई स्पीड से इवॉल्व हो रहे हैं। लेकिन ये चेंजेस अच्छे के लिए हैं या बुरे के लिए? ये सवाल अक्सर गर्मागर्म बहस और अलग अलग ओपिनियंस पैदा करता है। कुछ लोग प्रोग्रेस और होप देखते हैं, जबकि कुछ लोग डिक्लाइन और निराशा। बहुत से लोग मानते हैं कि दुनिया बदतर होती जा रही है। पोल्स और सर्वेज अक्सर पेसिमिज्म की भावना दिखाते हैं। न्यूज हेडलाइंस अक्सर क्राइसिस और डिजास्टर्स दिखाते हैं, जो इस नेगेटिव आउटलुक को और बढ़ाते हैं। वो पॉवर्टी, डिजीज और कॉन्फ्लिक्ट को एविडेंस के तौर पर पॉइंट करते हैं। ये इश्यूज वाकई में रियल हैं और बड़े चैलेंजेस प्रेजेंट करते हैं। सफरिंग और हार्डशिप की इमेजेस पावरफुल होती है और दुनिया के बारे में हमारे परसेप्शन पर हावी हो सकती है। लेकिन डेटा कुछ और ही कहानी बताता है। जब हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स और कॉम्प्रिहेंसिव डेटा को देखते हैं तो एक ज्यादा न्यूआंस्ड पिक्चर बनती है। ह्यूमन वेलबीइंग के कई इंडिकेटर्स इंप्रूव हो रहे हैं। अपनी किताब फैक्टफुलनेस में हंस रोसलिंग आर्ग्यू करते हैं कि दुनिया असल में हमारे परसेप्शन से कहीं ज्यादा बेहतर स्टेट में है। वो एक्सटेंसिव रिसर्च और डेटा के साथ एक कंपेलिंग केस प्रेजेंट करते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे हमारे इंस्टिंक्ट्स अक्सर रियलिटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग को डिस्टॉर्ट करते हैं। हमारे दिमाग थ्रेट्स और डेंजर्स को नोटिस करने के लिए वायर्ड होते हैं, जिससे दुनिया का एक स्क्यूड परसेप्शन बन सकता है। रोसलिंग, एक रिनाउंड ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट, ने अपनी जिंदगी ग्लोबल ट्रेंड्स स्टडी करने में बिताई। उनके काम से पता चला कि दुनिया के बारे में हमारे कई असम्पशंस आउटडेटेड और ओवरली नेगेटिव हैं। उन्होंने एक कंसिस्टेंट पैटर्न नोटिस किया। कई एरियाज में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस होने के बावजूद लोग पेसिमिस्टिक व्यूज रखते रहे। परसेप्शन और रियलिटी के बीच के इस डिस्कनेक्ट ने उन्हें इंट्रिग्ड किया। लोग, यहां तक कि एक्सपर्ट्स भी, अक्सर दुनिया के बारे में आउटडेटेड और ओवरली नेगेटिव व्यूज रखते थे। ये सिर्फ आम लोगों का इश्यू नहीं था, ये प्रोफेशनल्स और पॉलिसी मेकर्स को भी अफेक्ट करता था। उन्हें एहसास हुआ कि ये नेगेटिविटी हमारे इनेट इंस्टिंक्ट से स्टेम होती है। ये इंस्टिंक्ट्स जो कभी सर्वाइवल के लिए जरूरी थे, अब एक कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड दुनिया में हमारे जजमेंट को क्लाउड करते हैं। ये इंस्टिंक्ट्स हालांकि सर्वाइवल के लिए हेल्पफुल हैं, कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इश्यूज को समझने में हमारे जजमेंट को क्लाउड कर सकते हैं। हम अक्सर सेंसेशनल स्टोरीज और ड्रामेटिक इवेंट्स की तरफ आकर्षित होते हैं, जो रियलिटी के हमारे व्यू को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। रोसलिंग की किताब फैक्टफुलनेस एक कॉल टू एक्शन है। वो रीडर्स से अपने प्रीकंसीव्ड नोशंस को चैलेंज करने और ज्यादा फैक्ट बेस्ड पर्सपेक्टिव अपनाने का आग्रह करते हैं। वो रीडर्स से अपने प्रीकंसीव्ड नोशंस को छोड़ने और फैक्ट बेस्ड वर्ल्ड व्यू अपनाने का आग्रह करते हैं। ऐसा करके हम दुनिया के ट्रू स्टेट को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। कंपेलिंग डेटा और एंगेजिंग एनेक्डोट्स के जरिए वो कॉमन मिथ्स को डिसमेंटल करते हैं और प्रोग्रेस के पाथ पर चल रही एक दुनिया को रिवील करते हैं। उनका काम दिखाता है कि जिंदगी के कई एस्पेक्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं, भले ही वो हमेशा हेडलाइंस में न आए। फैक्टफुलनेस रियलिटी को शुगरकोट करने के बारे में नहीं है। ये दुनिया को क्लियरली देखने, चैलेंजेस और अचीवमेंट्स दोनों को एक्नॉलेज करने के बारे में है। ये एक बैलेंस्ड व्यू को इनकरेज करता है, जो प्रॉब्लम्स को इग्नोर किए बिना प्रोग्रेस को रिकॉग्नाइज करता है। ये दुनिया को क्लियरली देखने, चैलेंजेस और अचीवमेंट्स दोनों को एक्नॉलेज करने के बारे में है। फुल पिक्चर को समझकर हम हुई प्रोग्रेस की सराहना कर सकते हैं और उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिन पर अभी भी ध्यान देने की जरूरत है। यह ऐसे फैक्टफुलनेस के कोर आइडियाज में डेल्व करता है। ये उन 10 इंस्टिंक्ट्स को एक्सप्लोर करता है जो हमारी थिंकिंग को डिस्टॉर्ट करते हैं और कैसे फैक्ट बेस्ड माइंड सेट अपनाने से हमें ग्लोबल प्रोग्रेस को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। हम उन 10 इंस्टिंक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे जो हमारी थिंकिंग को डिस्टॉर्ट करते हैं और कैसे फैक्ट बेस्ड माइंड सेट अपनाने से हमें ग्लोबल प्रोग्रेस को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। इन इंस्टिंक्ट्स में फियर इंस्टिंक्ट, नेगेटिविटी इंस्टिंक्ट और स्ट्रेट लाइन इंस्टिंक्ट आदि शामिल हैं।
डेटा और क्रिटिकल थिंकिंग को अपनाकर हम दुनिया में पॉजिटिव चेंज के ज्यादा इफेक्टिव एजेंट्स बन सकते हैं। दुनिया के ट्रू स्टेट को समझना हमें इसके चैलेंजेस को ज्यादा इफेक्टिवली एड्रेस करने और सभी के लिए एक बेहतर फ्यूचर की दिशा में काम करने के लिए एम्पावर करता है। अगर आपको यह कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो कृपया हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। हमारे इंस्टिंक्ट्स हमारे आसपास की दुनिया के लिए हार्डवायर्ड रिस्पॉन्सेज हैं। उन्होंने हमारे पूर्वजों को इमीडिएट डेंजर्स वाली दुनिया में सरवाइव करने में मदद की। हालांकि आज की कॉम्प्लेक्स दुनिया में ये इंस्टिंक्ट्स हमें एस्ट्रे ले जा सकते हैं। हम ओवर जनरलाइज करते हैं, जल्दी कंक्लूजन्स पर पहुंच जाते हैं और नेगेटिव न्यूज पर फोकस करते हैं। इससे रियलिटी का एक स्क्यूड परसेप्शन बनता है। रॉजलिंग 10 इंस्टिंक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं जो खास तौर पर हमारे वर्ल्ड व्यू को डिस्टॉर्ट करते हैं। इनमें शामिल हैं गैप इंस्टिंक्ट जो दुनिया को हम और वो में डिवाइड करता है, नेगेटिविटी इंस्टिंक्ट जो बैड न्यूज पर फोकस करता है, स्ट्रेट लाइन इंस्टिंक्ट जो अस्यूम करता है कि ट्रेंड्स बिना बदलाव के कंटिन्यू रहेंगे, और फियर इंस्टिंक्ट जो रिस्क्स को ओवर एस्टिमेट करता है। ये इंस्टिंक्ट्स बैकग्राउंड या एजुकेशन की परवाह किए बिना सभी को अफेक्ट करते हैं। ये हमारी थिंकिंग में डीपली इंग्रेन्ड है। अच्छी खबर ये है कि हम इन इंस्टिंक्ट्स को रिकॉग्नाइज और चैलेंज करना सीख सकते हैं। अपने बायसेस के बारे में अवेयर होकर हम दुनिया को ज्यादा ऑब्जेक्टिवली देखना शुरू कर सकते हैं। इन इंस्टिंक्ट्स को समझना फैक्टफुलनेस की तरफ पहला स्टेप है। यह हमें यह आइडेंटिफाई करने की अनुमति देता है कि कब हमारी थिंकिंग अनकॉन्शियस बायसेस से इन्फ्लुएंस हो रही है। यह अवेयरनेस रैशनल डिसीजंस लेने और ग्लोबल चैलेंजेस को इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए क्रूशल है। गैप इंस्टिंक्ट दुनिया को दो अलग अलग ग्रुप्स, डेवलप्ड और डेवलपिंग में डिवाइड करने की हमारी टेंडेंसी है। यह बाइनरी व्यू ग्लोबल डेवलपमेंट की कॉम्प्लेक्सिटीज को एक मिसलीडिंग नैरेटिव में सिंप्लीफाई करता है। यह एक स्टैटिक दुनिया सजेस्ट करता है जहां कंट्रीज या तो रिच हैं या पुअर, मॉडर्न या बैकवर्ड, और ग्लोबल प्रोग्रेस के डायनामिक नेचर को कैप्चर करने में फेल करता है। यह सिंपलिस्टिक डिवीजन आउटडेटेड और इनएक्यूरेट है। यह हमारी दुनिया की करंट रियलिटीज को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, जहां कंट्रीज कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं और अलग अलग रेट्स पर डेवलप हो रहे हैं। डेवलप्ड और डेवलपिंग टर्म्स एक पास्ट एरा के रेलिक्स हैं और वे ग्लोबल डेवलपमेंट की ट्रू पिक्चर को ऑब्स्क्यूर करते हैं। दुनिया अब दो कैंप्स में डिवाइडेड नहीं है। इसके बजाय ये नेशंस का एक मोज़ेक है। प्रत्येक का डेवलपमेंट का अपना यूनिक पैथ है। कुछ कंट्रीज ने पॉवर्टी कम करने और लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स बनाई हैं, जबकि अन्य अभी भी बेसिक चैलेंजेस से जूझ रहे हैं। इस डाइवर्सिटी को एक सिंपल बाइनरी क्लासिफिकेशन द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता है। डेवलपमेंट का एक स्पेक्ट्रम है जिसमें कंट्रीज अलग अलग इनकम लेवल्स में फैले हुए हैं। यह स्पेक्ट्रम एक्सट्रीम पॉवर्टी से लेकर हाई इनकम तक और बीच में सब कुछ रेंज करता है। ये कंट्रीज के भीतर और उनके बीच मौजूद वेरिड इकोनॉमिक लैंडस्केप्स को हाईलाइट करता है, ये दिखाते हुए कि डेवलपमेंट एक फिक्स्ड स्टेट के बजाय एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। रॉजलिंग ग्लोबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक 4 लेवल फ्रेमवर्क प्रपोज करते हैं। यह फ्रेमवर्क कंट्रीज को 4 इनकम लेवल्स में कैटेगराइज करता है, जो ग्लोबल डेवलपमेंट का एक ज्यादा न्यूआंस्ड व्यू प्रदान करता है। यह हमें आउटडेटेड लेबल्स का सहारा लिए बिना हुई प्रोग्रेस और बनी रहने वाली चैलेंजेस को देखने में मदद करता है। लेवल 1 एक्सट्रीम पॉवर्टी को रिप्रेजेंट करता है, जहां लोग $2 प्रतिदिन से भी कम पर रहते हैं। ये वो इंडिविजुअल्स हैं जो सबसे सीवियर हार्डशिप्स का सामना करते हैं, फूड, वाटर और शेल्टर की अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। उनकी डेली लाइव्स अनसर्टेनिटी और डिप्रीवेशन से भरी होती है। लेवल 4 सबसे अमीर लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो $32 प्रतिदिन से ज्यादा कमाते हैं। ये इंडिविजुअल्स एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय करते हैं, गुड्स और सर्विसेज की एक वाइड रेंज तक एक्सेस के साथ। वे अफ्लुएंट नेबरहुड्स में रहते हैं, हाई एंड स्टोर्स में शॉपिंग करते हैं और अपनी एस्पिरेशंस को परस्यू करने के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी रखते हैं। दुनिया की ज्यादातर पॉपुलेशन अब लेवल्स 2 और 3 के बीच में आती है। ये लेवल्स लिविंग स्टैंडर्ड्स की एक ब्रॉड रेंज रिप्रेजेंट करते हैं, उन लोगों से जो अभी अभी एक्सट्रीम पॉवर्टी से एस्केप हुए हैं, उन लोगों तक जो कंफर्टेबली मिडिल इनकम है। इन लेवल्स के लोग वेरिइंग डिग्रीज ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी एक्सपीरियंस करते हैं। यह फ्रेमवर्क ग्लोबल इनइक्वालिटी के बारे में हमारे असम्पशंस को चैलेंज करता है। यह रिवील करता है कि दुनिया उतनी डिवाइडेड नहीं है जितना हम सोचते हैं, और यह कि कई कंट्रीज सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर रहे हैं।
इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की नुआंसेस को समझकर हम ग्लोबल डेवलपमेंट की कॉम्प्लेक्सिटीज को बेहतर अप्रिशिएट कर सकते हैं। जबकि डिस्पैरिटीज अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, रिचेस्ट और पूरेस्ट के बीच का गैप श्रिंक हो रहा है। ये लाखों लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालने में हुई प्रोग्रेस का प्रमाण है। यह दिखाता है कि सही पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट्स के साथ हम इनइक्वालिटी को कम करना जारी रख सकते हैं और सभी के लिए लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव कर सकते हैं। हाल के दशकों में लाखों लोग पॉवर्टी से बाहर निकले हैं, खासकर एशिया में। चाइना और इंडिया जैसे कंट्रीज ने रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखी है, जिससे उनके सिटीजन्स की जिंदगी ट्रांसफॉर्म हुई है। यह प्रोग्रेस सस्टेन्ड एफर्ट और इन्वेस्टमेंट से क्या हासिल किया जा सकता है, इसका एक पावरफुल रिमाइंडर है। यह प्रोग्रेस अक्सर ओवरलुक्ड हो जाती है जब हम आउटडेटेड डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग डाइकोटमी से चिपके रहते हैं। इस बाइनरी व्यू पर फोकस करके हम उन रिमार्केबल अचीवमेंट्स को मिस कर देते हैं जो हासिल की गई हैं और रिमेनिंग चैलेंजेस को एड्रेस करने के ऑनगोइंग एफर्ट्स को। अब समय आ गया है कि हम इन सिंपलिस्टिक लेबल्स से आगे बढ़े और ग्लोबल डेवलपमेंट के ट्रू स्टेट को रिकॉग्नाइज करें। ग्लोबल डेवलपमेंट की न्यूएंसेस को रिकॉग्नाइज करके हम सिंपलिस्टिक लेबल्स से आगे बढ़ सकते हैं और हुई प्रोग्रेस की सराहना कर सकते हैं। यह अंडरस्टैंडिंग हमें दुनिया को ज्यादा एक्यूरेट और होपफुल लाइट में देखने की अनुमति देती है, सक्सेसेस और अभी भी किए जाने वाले काम दोनों को एक्नॉलेज करते हुए। यह हमें डेवलपिंग नेशंस की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने की अनुमति देता है, जबकि ऑनगोइंग चैलेंजेस को एक्नॉलेज करता है जिन पर हमारे अटेंशन की जरूरत है। ऐसा करके हम इस प्रोग्रेस को जारी रखने के एफर्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं और यह इंश्योर कर सकते हैं कि सभी के लिए एक बेहतर फ्यूचर की जर्नी में कोई भी पीछे न छूटे। हमारे दिमाग नेगेटिव न्यूज पर ज्यादा ध्यान देने के लिए वायर्ड हैं। यह सिर्फ एक मॉडर्न फिनोमिनन नहीं है, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी का एक डीपली इनग्रेन्ड एस्पेक्ट है। यह नेगेटिविटी बायस हमारे पूर्वजों से एक एवोल्यूशनरी हैंगओवर है, जिन्हें पोटेंशियल थ्रेट्स के प्रति अलर्ट रहने की जरूरत थी। जंगल में प्रेडेटर्स या नेचुरल डिजास्टर्स जैसे डेंजर्स के प्रति कॉन्स्टेंटली अवेयर रहना सर्वाइवल के लिए क्रूशल था। जबकि इस इंस्टिंक्ट ने पास्ट में हमारी अच्छी सेवा की, अब यह प्रेजेंट के हमारे व्यू को डिस्टॉर्ट करता है। आज की दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन अबंडेंट है और इजीली एक्सेसिबल है, यह बायस नेगेटिव न्यूज पर एक ओवरवेलमिंग फोकस की ओर ले जा सकता है। मीडिया अक्सर इस नेगेटिविटी बायस को एम्पलीफाई करता है। न्यूज आउटलेट्स अटेंशन कैप्चर करने और व्यूअरशिप बढ़ाने की जरूरत से ड्रिवन, ड्रामेटिक और सेंसेशनल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। न्यूज आउटलेट्स वॉर्स, फैमिन्स और नेचुरल डिजास्टर्स जैसे ड्रामेटिक इवेंट्स पर फोकस करते हैं। ये स्टोरीज जबकि इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर ऐसे तरीके से प्रेजेंट की जाती हैं जो उनके मोस्ट शॉकिंग और डिस्ट्रेसिंग एस्पेक्ट्स पर एम्फसाइज करती हैं। जबकि इन इवेंट्स को रिपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है, वे दुनिया की फुल पिक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अनगिनत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स और प्रोग्रेस की स्टोरीज हैं जिन पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है। डिक्लाइनिंग पॉवर्टी रेट्स और इंप्रूविंग हेल्थ आउटकम्स जैसे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है। ये स्टोरीज उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, क्योंकि वे ह्यूमैनिटी द्वारा की जा रही प्रोग्रेस को हाईलाइट करती हैं। नेगेटिव न्यूज का यह कांस्टेंट बाराज होपलेसनेस और डिस्पेयर की फीलिंग पैदा कर सकता है। जब हम दुनिया के केवल वर्स्ट एस्पेक्ट्स के संपर्क में आते हैं, तो यह हमारे परसेप्शन को स्क्यू कर सकता है और हमें विश्वास दिला सकता है कि चीजें वास्तव में उससे भी बदतर हैं। यह हमें विश्वास दिला सकता है कि दुनिया नीचे जा रही है, तब भी जब डेटा कुछ और सजेस्ट करता है। वास्तव में कई इंडिकेटर्स दिखाते हैं कि दुनिया वेरियस वेज में इंप्रूव कर रही है, हेल्थ और एजुकेशन से लेकर टेक्नोलॉजी और सोशल प्रोग्रेस तक। इसका मुकाबला करने के लिए हमें दुनिया के एक बैलेंस्ड व्यू को एक्टिवली सीक करने की जरूरत है। इसका मतलब है कि ऐसे न्यूज सोर्सेज की तलाश करना जो एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर प्रदान करते हैं, जिसमें चैलेंजेस और अचीवमेंट्स दोनों शामिल हैं। इसमें सेंसेशनल हेडलाइंस से आगे देखना और इंफॉर्मेशन के डेटा ड्रिवन सोर्सेज की तलाश करना शामिल है। ऐसा करके हम दुनिया की ज्यादा एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकते हैं और ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। इसका मतलब पॉजिटिव न्यूज को सेलिब्रेट करना और हो रही प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करना भी है। इन स्टोरीज को रिकॉग्नाइज और शेयर करना एक ज्यादा बैलेंस्ड और होपफुल आउटलुक बनाने में मदद कर सकता है। एक ज्यादा बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव कल्टीवेट करके हम ज्यादा इन्फॉर्म्ड और एंगेज्ड ग्लोबल सिटीजन्स बन सकते हैं।
ये न केवल हमारी मेंटल वेलबींग को इम्प्रूव करता है, बल्कि हमें अपने कम्युनिटीज और पूरी दुनिया में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने के लिए एम्पावर भी करता है। तो दोस्तों, आज हमने हंस रोसलिंग की किताब फैक्टफुलनेस के जरिए यह समझा कि दुनिया को सही तथ्यों के साथ देखने से हमारी सोच और फैसले कैसे बदल सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि नकारात्मकता को छोड़कर एक सकारात्मक और वास्तविक दृष्टिकोण अपनाना कितना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अद्भुत किताब के साथ। धन्यवाद।